कि हाँ मुझे T1D है, हाँ मुझे टाइप 1 डायबिटीज। माई फ्रेंड्स कॉल मी पॉजिटिविटी एम्बेसडर। I think that saved my life. Love is what I think brings everyone close, no? स्वागत है दोस्तों चाय पे चर्चा की एक खास मुलाकात में। आज मिलेंगे गीतिका सिंह से, जो एक राइटर है और जिनकी पहली किताब ओवरकमिंग चैलेंजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, अ पेरेंट्स गाइड बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, बेस्ट सेलर बन चुकी है। गीतिका ने अपनी किताब को डॉक्टर्स डे यानी 1 जुलाई 2021 को भारत में लॉन्च किया, जो अभी किंडल एडिशन में उपलब्ध है। इस किताब के जरिए गीतिका ने अपने जीवन को साझा किया है। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें टाइप 1 डायबिटीज मधुमेह डायग्नोज हुआ था। टाइप 1 डायबिटीज के मेडिकल एस्पेक्ट्स को लेकर बहुत किताबें उपलब्ध हैं, पर उन माता पिता के लिए जिनके बच्चों को अचानक से T1D डायग्नोज हुआ है, ये किताब एक गाइड बन मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ये मेरा मानना ही नहीं, बल्कि लॉन्च के पहले ही हफ्ते में ये बुक अमेज़न की टॉप सेलर कैटेगरी में पहले स्थान पर थी। गीतिका की किताब संभवतः इस गैप को फिल करने वाली पहली किताब है। गीतिका सिंह पेशे से इंजीनियर हैं और इप्सॉस इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वे मुंबई में रहती हैं। आइए मिलते हैं ये जानने के लिए कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ सुबह शाम इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हुए हॉस्टल लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ तक अपने शुगर लेवल्स को मैनेज करने में उन्होंने किन चैलेंजेस को फेस किया है और मनोबल कैसे बनाए रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है। मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए जो इंट्रो में रह गया है, और चीयर्स विद चाय कर लेते हैं। चीयर्स। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और मैं आपको फॉलो करती रही हूँ। बहुत बढ़िया से इंटरव्यूज आप लेकर आते हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड मेरे बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, थोड़ा सा और कहना चाहूंगी। माई फ्रेंड्स कॉल मी पॉजिटिविटी एम्बेसडर और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मेरी शादी मनु सिंह से हुई है और हमारी एक बिटिया है सना, जो कि 14 वर्ष की है। फैमिली इज फुल ऑफ लाइफ एंड जेस्ट। लाइफ हैज बीन प्रीटी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जैसे कि आपने कहा, ये जो सफर है मेरा हॉस्टल टू कॉर्पोरेट लाइफ, इसने बहुत सबक सिखाए हैं। मेरे मन में बहुत देर से था अपनी लर्निंग्स को दुनिया के सामने पेश रखूं, स्पेशली कुछ मेरे जैसे और लोग हैं और जिनके माता पिता, so that they can learn something from my experiences. So that's what made me put together this book. तो गीतिका, आप कल्पना कीजिए कि आज आप अपने यंगर सेल्फ से मिल रही हैं, जिसे अभी अभी T1D डायग्नोज हुआ है। क्या कहना चाहेंगी उन भावनाओं के बारे में, अबाउट द फीलिंग शी इज गोइंग थ्रू? शुरू में तो एक अचंभा सा होता है, ऐसा लगता है ये क्या हो गया, क्या ये सपना है, क्या ये नाइटमेयर है, विल आई एवर गेट ओवर इट, व्हाई मी, इस तरह के ख्याल आते हैं। एंड आई एम श्योर सिर्फ बच्चे के मन में नहीं, पेरेंट्स के मन में भी आते हैं। वो एक पेरेंट्स की कला है, वो शायद छुपा लेते हैं बच्चों से। जो भी आपके शुभ चिंतक हैं सभी सोचते हैं कि ये क्या हो गया, एंड समवेयर यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट। सबसे पहले अगर मैं अपने आप को मिलूं तो यही कहना चाहूंगी कि सब कुछ ठीक रहेगा। Everything falls into place. It's just about leading a life actually which will be very healthy, a very disciplined and very meaningful life. Yeah. In fact, बहुत सारे शायद challenges जो दिख रहे हैं वो एक छोटे छोटे lessons बन जाएंगे लाइफ में। आपका जीने का जरिया 2 चीजों पे निर्भर करेगा। एक, आप कैसे दूसरों से मदद मांगते हैं, और दूसरा, आप दूसरों की कैसे मदद करते हैं। ये चीज से आप बहुत ही अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, एंड अ वेरी एम्पैथिक लाइफ, you know, you will develop a lot of empathic attitude towards life and others, so that will help you sail through. All right, good nasihat to your younger self. लोगों को यह बताना गीतिका आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो गया कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मुझे अपनी ऑटोइम्यून कंडीशन के बारे में घोषणा करनी पड़ी तो मेरे कुछ करीबी दोस्तों ने मुझे इसको बताने के लिए रोका। तो प्लीज टॉक अबाउट द टैबू और स्टिग्मा अराउंड दिस। आपने ये कैसे और कब महसूस किया, और स्पेशली क्यों? तो ये चीज तो मतलब जैसे ही तुम्हें डिटेक्ट होता है, ये चीज सामने आती है कि लोगों को बताना है कि नहीं, क्या बताना है, कितना छुपा सकते हैं।
तो ये सिर्फ बच्चे के मन में नहीं, आस पड़ोस पेरेंट्स के मन में भी बहुत आती है, फैमिली के मन में आ सकती है। लेकिन इसमें तीन चीजें हैं। एक तो जितना आप बताओगे उतना आप कंफर्टेबली अपनी जरूरतों को सामने रख पाओगे, क्योंकि हर एक कंडीशन की कोई जरूरत होती है। देयर इज अ नीड टू एवरीथिंग एसोसिएटेड। इट कुड बी एज सिंपल एज टाइमली मील्स और टाइमली इंजेक्शंस, यू नो। क्योंकि अगर आप इसे अनाउंस करते हो वर्ल्ड में, दुनिया में, अपने आसपास के लोगों में, तो आपको रोजमर्रा में ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि अब मेरा खाने का टाइम हो गया, मैं कैसे बोलूं, अब मेरे इंजेक्शन का टाइम हो गया, मैं कैसे बताऊं। तो ये दो चीजें ऐसी हैं which can actually turn to be very fatal if not attended to, you know, on time. Timely meals are very important. So वो चीजें बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है, अगर आप दुनिया को बताते हो, उससे पहले भी एक स्टेप होता है जो होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो कि बहुत सारे माँ बाप या बहुत सारे रिलेटिव्स या बच्चे नहीं कर पाते जल्दी में। तो जितना जल्दी आप सेल्फ एक्सेप्टेंस ले आए, उतनी ही अच्छी तरह से आप दुनिया में ये खड़े रह के कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ मुझे T1D है, हाँ मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, और ये मेरी जरूरतें हैं। जी, आपके हिसाब से गीतिका, टाइप 1 डायबिटीज को डील करने में पेरेंट्स क्या गलतियां करते हैं, या जिसको होती है खुद वो क्या गलती कर बैठता है? एक सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, और ये जल्दी ना करना एक तरह में अपने आप में एक गलती है। और वो शायद इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हें लगता है कि छुपाए बन जाएगा, चल जाएगा, अगर मैंने बता दिया तो शायद मैं किसी चीज से वंचित रह जाऊं। मे बी आई फील आई मे एंड अप लीडिंग अ डिप्राइव्ड लाइफ, यू नो। मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स व्हिच इज अवेलेबल आउट देयर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट छुपाने से बहुत बाधाएं आ सकती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। इनफैक्ट मेरी किताब में यही है, इसका शीर्षक ही ये है कि ओवरकमिंग चैलेंजेस। या तो बता करके आगे डील करना बहुत अच्छा है। दूसरी चीज जो गलती कर बैठते हैं माँ बाप, वो ये है, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, हम उसे खाली जगह पे ले जा करके साइकिल चलाना सिखाते हैं। लेकिन जब सच में वो साइकिल चलाना एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनाता है, तो वो रोड पे जाता है, वो खाली तो नहीं होती, उसमें पॉट होल्स भी होते हैं, ट्रैफिक भी होते हैं, तेज रफ्तार की गाड़ियां भी होती हैं। तो डायबिटीज को मैनेजमेंट जो है ये इसी तरह है। तो धीरे धीरे से वो जो बच्चे को एक्सपीरियंस करवाना बहुत जरूरी है, ना कि उसे सीधा सड़क पे ले जाए। खाली सड़क पे पहले सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि स्लोली उसे मैनेजमेंट आए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। एकदम आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज हुआ, कल सिखाया, परसों से शुरू और बिल्कुल परफेक्ट स्कोर आने चाहिए। ये कोई एग्जामिनेशन मार्क्स की मार्कशीट तो है नहीं कि उसे परफेक्ट 100/100 होना है। कभी वो गिरेगा, कभी उठेगा, कभी अच्छा करेगा, लेकिन उससे ये उम्मीद करना कि वो फटाफट सीख जाए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है बच्चे के लिए। तो धीरे धीरे चलकर उसे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये समझकर कि कभी वो गिरेगा भी। बहुत अच्छे से समझाया गीतिका, लवली एग्जाम्पल एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, मैंने आपकी किताब पढ़ी है, ये देखिए, ये मेरा किंडल है और किताब पढ़ ली है। दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि किंडल वर्जन है, आप झटपट खरीदिए और इस किताब को पढ़िए। ये बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, और बहुत सरल भाषा में लिखी है, तो जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं, हालांकि किताब अंग्रेजी में है। गीतिका, आपने अपनी किताब एक कॉन्सर्ट का उल्लेख किया है जहां आपका शुगर लेवल गिर जाता है और आपके एक फ्रेंड सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि आपको जरूरत है मदद की। तो क्या वो आपके जीवन का बहुत क्रिटिकल मोमेंट रहा है, कुछ बताना चाहेंगी? हमारे कॉलेज में वडाली ब्रदर्स का कॉन्सर्ट चल रहा था, और क्योंकि वो शाम को बहुत अच्छा माहौल था, इनफैक्ट समा बन गया था, शाम का टाइम था, और हमारे स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स हुआ करते थे हॉस्टल में खाने के, मेस के। तो 7:30 8 o'clock डिनर टाइम होता था, बट ये कॉन्सर्ट थोड़ा लंबा चला। हालांकि मैं अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का हमेशा रखती थी। बिस्किट पैकेट खा लिया था, बंद खत्म हो गया था। लेकिन कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज था, ज्यादा बॉयज थे, फ्रेंड्स भी ज्यादा बॉयज थे,
तो साथ में हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे और अचानक से मुझे लगा कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही और मेरे चेहरे पर बुरी तरह से ये स्वेट ड्रॉपलेट्स बन गए थे, बहुत स्वेटिंग हो रही थी। वो कहते हैं ना, एकदम हक्का बक्का लुक था चेहरे पे। उस समय मेरे फ्रेंड ने मेरे को देखा और कहा तेरा शुगर लो है। तो मैंने सिर्फ यूं किया और वो भाग कर गया अपने बॉयज हॉस्टल के मेस से। एक जो चीनी होती थी वो बोरी में रखी होती थी, वहां यूं करके लेकर आया मुट्ठी भरकर और उसने मेरे मुंह में फेंक दिया कर। ये कुल उसने 3 मिनट में किया होगा, ये भाग कर जाना और वापस आना। I think that saved my life because I had no sugar. Yeah. And there was a lot of noise around, even for me to highlight and talk about, कि मेरे को हेल्प की जरूरत है, शायद मेरी आवाज नहीं सुनाई देती थी। लेकिन ये इसीलिए ये किस्सा मैंने रखा है क्योंकि एक तो फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है और उन्हें पता होना कि आपको किस तरह की जरूरत किस समय चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कब आपको चीनी की जरूरत पड़ सकती है, कब आपको टाइमली खाने की जरूरत पड़ सकती है, कब आपको कहना है कि बस अब तेरी एक्सरसाइज बहुत हो गई, अब बैठ जा। ये छोटी छोटी चीजें जो आपका परिवार एक फ्रेंड्स के रूप में होता है जब आप दूर जाते हैं, तो उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है मैंने। और मुझे ये लगता है कि हम सब एक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन बीइंग पर से, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये एक इंटरडिपेंडेंस तरह की चीज है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मेरे केस में टाइमली शुगर लेना जरूरी है, किसी और के केस में कुछ और हो सकता है। तो ये सेंसिटिविटी जो है दूसरों के प्रति बहुत जरूरी है, ये इस बात का मैंने उल्लेख किया है इस चैप्टर में। जी गीतिका, आपने कई जगह सेफ्टी बबल का जिक्र किया है, तो क्या छोटा इसको थोड़ा सा और समझाना चाहेंगी? क्योंकि देखिए आज के जीवन में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको कोई कंडीशन ना हो। जीवन में सब लोग कोई ना कोई कंडीशंस के साथ जी रहे हैं, कुछ को पता है और कुछ को नहीं भी पता है। तो आई वुड लव टू हियर मोर अबाउट योर सेफ्टी बबल। तो ये सेफ्टी बबल ऑनेस्टली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद कॉन्शियसली नहीं था या एक वेल नोन कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, जबकि ये एक मेरा बनाया हुआ टर्म है और ये एक इमेजिनरी बबल है। ये एक ऐसा बबल है जो दोस्तों से और रिश्तों से बनता है, जिसमें बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारा एश्योरेंस होता है कि तू जा और गलती कर, हम हैं। That is what it is all about. It's different from comfort zone. Comfort zone is something which doesn't allow you to grow. वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, तुम एक कंफर्ट जोन में रहते हो। सेफ्टी बबल उल्टा है, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको साथ की साथ प्रोटेक्ट करता रहता है। इसमें लोग बदलते रहते हैं, किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन आपके साथ ये बबल चलता है। तो शुरुआत में एक पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है ये सेफ्टी बबल बनाना, लेकिन साथ में आगे चलकर एक बच्चे को सिखाना कि वो अपने लिए सेफ्टी बबल कैसे बनाए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, सिचुएशंस बदलती रहेंगी उसकी लाइफ में। आज वो पढ़ता है, कल वो कुछ स्पोर्ट्स में जाएगा, कुछ अपनी हॉबीज रखेगा, आगे चलकर नौकरी करेगा, घर से बाहर निकलेगा या निकलेगी और आगे उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, सिचुएशंस बदलती रहेंगी। पर उसको ये आना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में मुझे कैसे सेफ्टी बबल बनाना है। Yeah, I can relate to so many stories that I have read in your book, and your mama ji, your mausi, your papa mummy, your professors. Matlab, I have gone through it word by word, so I have felt goosebumps many places for many reasons. आपके हिसाब से क्या की स्ट्रेंथ और मंत्रा रहा है आपकी डायबिटीज को इतनी खूबसूरती से मैनेज करने में? आई थिंक एक बहुत बड़ा मंत्रा ये रहा है टू सरेंडर टू द सिचुएशन, टू द कंडीशन एंड टू पीपल अराउंड। और वो तभी हो सकता है जब आपको विश्वास हो अपने ऊपर और अपने सपोर्ट सिस्टम पे। अगर आप सच में, ये मेरा मानना है और मेरे एक्सपीरियंसेस भी जो मैंने लिखे हैं, जब आप दूसरों पे विश्वास करते हैं तो वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबली उसे निभाते भी हैं। विश्वास करके तो देखिए। और यूं ही ऐसे ही होता है जब हम किसी से मदद मांगते हैं, तो आस्किंग फॉर हेल्प इज वेरी बिग थिंग। इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स ओके टू बी वल्नरेबल। अपनी जो वल्नरेबिलिटी दिखाने में कोई कुछ कमी नहीं है। उससे आप अपने लिए एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो कंफर्टेबल हो और आपके हिसाब से आपको
आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करे। तो ये कम्युनिकेशन मीन्स है अगर मैं कहूँ तो अपने आप को अपनी जरूरतों को सामने रखना और किसी पे विश्वास करना कि वो हाँ मेरी मदद करेगा, ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद है गीतिका, हमारी मुलाकात भी वर्चुअल हुई है और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हुई है, और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मुझे वो लाइन अभी भी दिल पे, सितंबर में लास्ट ईयर तुमने कही थी कि तुम्हारा बडी मैं हूँ, तुमको जब जरूरत पड़े आ जाना। आई रियली रियली रिस्पेक्ट यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड एंड सेइंग सो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, थैंक्स जी, थैंक्स। कंटिन्यू। सो डायबिटीज मैनेजमेंट के 4 पिलर्स का अभी आपने जिक्र किया है, वो 4 स्तंभ क्या हैं, बताइए जरा। वो स्तंभ हैं, एक तो इंसुलिन थेरेपी, एक है डाइट कंट्रोल, एक है एक्सरसाइज और चौथा है मॉनिटरिंग। तो ये चारों के अपने रोल हैं। इंसुलिन थेरेपी में कांस्टेंट आपको मैनेज करना है कि मुझे अगर मैं ये खा रही हूँ तो कितना इंसुलिन क्वांटिटी लेना है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। एंड आजकल जैसे इंसुलिन थेरेपी होती है, मोस्टली 4 to 5 इंजेक्शंस पर डे होते हैं। तो एक आपका लंबे समय तक और बाकी मील्स के साथ साथ। तो अगर आप 4 बड़े या 3 बड़े मील्स ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको 3 या 4 इंजेक्शन लेने होते हैं। So this is very important to know what you are eating and how much insulin to take. The second thing is diet control. जबकि इंसुलिन, बहुत जो इंसुलिन नहीं लेते वो मानते हैं तुम तो कुछ भी खा सकते हो, मीठा खाया और थोड़ा ज्यादा इंसुलिन ले लिया। ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब बच्चे होते हैं, वो उनको पूरा पोषण मिलना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता वो रोज गुलाब जामुन खा खा के इंसुलिन लेते रहें, तो फिर वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे पूरा करेंगे। एंड तीसरी बहुत जरूरी चीज है एक्सरसाइज, जो कि शुरू में नहीं लेकिन बाद में आके पता चलता है। आज मुझे 28 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करती रही हूँ, योगा बहुत रेगुलरली करती रही हूँ। सो आई एम एबल टू फील द फ्लेक्सिबिलिटी एंड वाइटैलिटी इन माई बॉडी। चौथी बहुत जरूरी चीज है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग और अपना बेसिक ब्लड वर्क मॉनिटरिंग। ये रेगुलरली टाइम टू टाइम करते रहना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक टाइप 1 डायबिटिक को दिन में 4-5 बार शुगर टेस्ट करना पड़ता है, ब्लड शुगर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिर्फ मेजर नहीं करना है, उसके ऊपर एक्ट भी करना होता है। तो ये चारों, जैसे कि मैं साइकिल का एग्जाम्पल दे रही थी, ये चारों 2 हैंडल और 2 पेडल्स हैं तुम्हारी लाइफ के। 4 handles and pedals which you have to balance out as you move ahead, and they have to be perfectly balanced. एक भी छूटता है तो आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो साइकिल गिर सकता है, मैं ये कहूंगी साइकिल गिरना बड़ी बात नहीं है, उसके उठाकर फिर चलना वो बहुत जरूरी है। बहुत सही। रेजिलियंस की बात हो रही है, और हर लम्हा जीवन में अच्छे से जीने के लिए आपको रेजिलियंट तो बनना ही पड़ता है ना। बहुत अच्छे से समझाया। और जो चारों पॉइंट्स है, अदर देन द ब्लड शुगर मॉनिटरिंग एवरी नाउ एंड देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, बाकी चीजें तो हर इंसान को फॉलो करनी ही पड़ती हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन एक बात बताइए कि डायबिटीज होने के बारे में सबसे कठिन बात क्या है? व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग ए डायबिटिक? एक मेरा चैप्टर है किताब में जिसमें मैंने डायबिटीज बर्नआउट के बारे में कहा। तो जब शुरू में पता चलता है, जोश होता है, बहुत मोटिवेटेड होते हैं पेरेंट्स, जो एक बार एक्सेप्टेंस आ जाता है कि नहीं हम मैनेज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बर्नआउट होने लगता है। और ये बर्नआउट इज ट्रू फॉर एनी कंडीशन, इवन टुडे रिलेशनशिप्स हैव बर्नआउट्स, तो ये एक तरह का रिलेशनशिप है। तो डायबिटीज बर्नआउट हो सकता है। तो द चैप्टर का नाम गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, टेकिंग अ ब्रेक इज। तो गिव अप तो करना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि बर्नआउट नहीं हो तो छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेने कोई बुराई नहीं है। वो ब्रेक्स ऑफ कोर्स एक बहुत सुपरवाइज सर्कमस्टेंस में लेने चाहिए। अगर आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इट्स ओके, तुम बर्थडे में जा रहे हो, हैव योर पेप्सी एंड केक, नो प्रॉब्लम। या जैसे आप बड़े होते हो, अगर फ्रेंड्स मिलकर जा रहे हैं बाहर, किसी का पार्टी है, कुछ है, या जनरली आउटिंग है, तो इट्स ओके टू हैव अ पिज्जा और व्हाटएवर यू वांट, एज लॉन्ग एज समवन नोज कि आज मेरा चीट मील डे था। बट ऑफ कोर्स ये चीट मील ऐसे नहीं हो सकता कि वंस अ वीक हो, जैसे कि नॉर्मल डायटिशियंस या लोग डाइट पे होते हैं करते हैं। दे हैव टू बी वेरी सुपरवाइज्ड, वेरी वेल थॉट ऑफ चॉइसेस, दे हेल्प यू सेल थ्रू।
बट एक बर्नआउट आने लगता है और ये कॉन्शियस रहना, इस बात को लेके कॉशियस भी रहना बहुत जरूरी है। ये सबसे कठिन पार्ट होता है कि एक्सेप्ट करना कि इट्स ओके, कभी 273 भी आ जाएगा आपका शुगर, कभी 300 भी आ जाएगा। इट डजंट मीन यू आर बैड, यू हैव टू रिड्यूस दोज चांसेस ऑन योर मीटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप उन माता पिताओं से क्या कहना चाहेंगी जिनके बच्चों को हाल ही पता चला है कि उनको T1D है? एक ये चीज सबसे पहले कहना चाहूंगी कि इसमें अपने आप को या बच्चे को कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर वन, एक तो हेरिडिटरी नहीं है, तो ये एक ऐसा कह लो सर्कमस्टेंस है कि आपके बच्चे के साथ है। लेकिन इसको उल्टे ढंग से सोचिए, ये एक आपको चांस दिया गया है भगवान ने, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन्होंने, कि आप अपने स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड शो करें कि आप में कैसे रिश्तों में क्या आपकी गहराई है, आपको ये आगे लाना है सपोर्ट से। ये आपको एक ऐसा चांस दिया गया है कि आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी लाइफ के लेसन सिखा दें, और ये आपको एक ऐसा चांस दिया जा रहा है कि आपका बच्चा एक सिंपल, डिसिप्लिन एंड माइंड में एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जिएगा। वो यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत सारे लोग मुझे आकर कहते हैं कि तू तो शुरू से ही हेल्दी लाइफ जी रही थी, ये तो अब हमें समझ आया कि हमें ये सब करना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए। बेसिकली आपको एक ऐसा चांस मिला जाता है कि आप अच्छे इंसान बन सकें, क्योंकि आप दूसरे का दर्द आम लोगों से जल्दी समझते हैं और आप उनको सहायता करने की भी क्षमता आप में ज्यादा होती है। बहुत सही कहा गीतिका आपने। और उन माता पिताओं से मैं भी ये कहना चाहूंगी कि निक जोनास जो है, उनको 13 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज हो गया था, और देखिए वो, उन्हें किसी बीमारी ने पीछे नहीं रोका। तो आप हौसला बना के रखिए और गीतिका की किताब भी पढ़िए। Geetika, how did you get Dr. Hansaji Yogendra from the Yoga Institute of Mumbai to write the foreword in your book? Yoga has played a huge influence in the way I have managed my, lifestyle, mindset, as well as diabetes. So I would like to request, if Hansaji would be willing, and of course she'll be willing. And it was so sweet of her, and this was around Yoga Day. In spite of being so time pressed, उन्होंने मेरी किताब भी पढ़ी और फिर फॉरवर्ड भी लिखा। So I'm very grateful for her, क्योंकि मैं उन्हें खड़े रहकर कह सकी कि मैंने 20 साल योगा आपका सिखाया हुआ प्रैक्टिस किया है, तो उन्होंने पलक भी नहीं झपकी एक बार देने से पहले। लवली। इंटरनेशनल योगा डे के दिन मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मैं जूम कॉल में उनके साथ थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और शी इज अमेजिंग। कहते हैं जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। आपके जीवन से शक्कर का मीठापन जरूर असंतुलित हुआ है, लेकिन दोस्तों और परिवार के प्यार की मिठास की भरमार है, और आशा है ये बनी रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जूही, थैंक यू सो मच। मेरी बुक बहुत जल्दी पेपरबैक वर्जन आने वाली है Amazon पर, हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो रही है। और तीसरी चीज, मैं इसकी ऑडियो बुक भी रिकॉर्ड करने वाली हूँ, वो भी इसी साल में 2-1 महीने में आ जाएगी। ये एक जरिया बन सकता है आपके लिए किसी का सेफ्टी बबल बनने के, तो ये आप यूं ही भी खरीदिए ताकि आप किसी का सेफ्टी बबल बन सके। थैंक यू। दोस्तों, हर इंसान को जीवन में एक सेफ्टी बबल की जरूरत होती है। प्लीज मेरा सेफ्टी बबल बन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सेफ्टी बबल के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार।